आज की वीडियो में हम जानेंगे बालों, कमज़ोरी, कब्ज़, पाचन, त्वचा, बवासीर, पथरी और वज़न कम करने में से जुड़े कई पारंपरिक घरेलू नुस्खों के बारे में। हालांकि ध्यान रखें, ये उपाय पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है और किसी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सफ़ेद बालों की देखभाल की। एक पारंपरिक नुस्खे के अनुसार लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सुखाया जाता है। इसके बाद इसे नारियल के तेल में अच्छी तरह उबालकर तेल को छान लिया जाता है। इस तेल से नियमित रूप से सिर की मालिश करने का तरीका काफ़ी समय से अपनाया जाता रहा है। इससे बालों की सामान्य देखभाल में मदद मिल सकती है। हालांकि सफ़ेद बालों को दोबारा काला करने का दावा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। बालों में रूसी और खुश्की की समस्या हो तो कुछ घरेलू नुस्खों में शैम्पू में थोड़ा चीनी मिलाने का भी जिक्र मिलता है, लेकिन सेंसिटिव स्कैल्प वालों को इससे सावधान रहना चाहिए। जलन या खुजली हो तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। अब बात करते हैं शरीर की कमज़ोरी की। अंकुरित चनों में नींबू यानी जो आँखें वाले चने होते वो, अदरक, काली मिर्च और थोड़ा नमक मिलाकर खाना एक पौष्टिक विकल्प माना जाता है। अंकुरित चने प्रोटीन, फाइबर और कई ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसी तरह बाजरे की रोटी पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर खाना भी पारंपरिक पौष्टिक भोजन माना जाता है। बाजरा ऊर्जा और फाइबर देने वाला अनाज है। रात को एक अखरोट, 5 बादाम, 5 किशमिश और एक अंजीर भिगोकर सुबह खाना भी पोषण देने वाला पारंपरिक तरीका माना जाता है। लेकिन अगर लगातार कमजोरी रहती है तो केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय इसके कारण की भी जांच करवाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कब्ज और पाचन की। भोजन के बाद 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठना कई लोग पाचन के लिए लाभदायक मानते हैं। इसके साथ पर्याप्त पानी पीना, फाइबर वाला भोजन और रोज़ाना थोड़ी शारीरिक गतिविधि रखना भी ज़रूरी है। हरड़ का उपयोग भी पारंपरिक रूप से पाचन के लिए किया जाता रहा है। कुछ लोग भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में हरड़ का चूर्ण लेने की सलाह देते हैं। वहीं खांसी में हरड़ और बहेड़ा के चूर्ण में थोड़ा शहद मिलाकर लेने का पारंपरिक नुस्खा भी बताया जाता है, जिसे हम हर्रे बहर्रे कहते वही। अगर पेशाब में जलन रहती है तो कुछ लोग हरड़ का चूर्ण मट्ठे के साथ लेने की सलाह देते हैं, लेकिन पेशाब में जलन बार बार हो तो डॉक्टर से जांच करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं मुंह के छालों की। कुछ पारंपरिक नुस्खों में छोटी हरड़ को पानी में घिसकर छालों पर लगाने की सलाह दी जाती है। सूखा धनिया चबाकर उसका रस निगलने का तरीका भी प्रचलित है, लेकिन अगर छाले बार बार होते हैं या लंबे समय तक ठीक नहीं होते तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। गर्मी के मौसम में खीरा खाना भी काफ़ी अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और ये शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। गर्मी के कारण मुंह में छाले होने पर कुछ लोग खीरे का रस लगाने का घरेलू तरीका भी अपनाते हैं, लेकिन संवेदनशील त्वचा पर सावधानी रखें। अगर दिन भर तनाव और थकान रहती है तो कानों के बाहरी हिस्से को 2-3 मिनट तक हल्की मालिश करने से कुछ लोगों को आराम महसूस होता है। इसे रिलैक्सेशन की एक आसान आदत माना जा सकता है। अब बात करते हैं कि त्वचा की देखभाल की। एलोवेरा जेल में थोड़ा हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने का घरेलू तरीका काफ़ी लोकप्रिय है। वहीं चेहरे के रूखेपन के लिए रात में एलोवेरा जेल की हल्की मालिश भी की जाती है। चेहरे की सफाई के लिए बेसन, एलोवेरा जेल या मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल भी पारंपरिक रूप से किया जाता है, लेकिन किसी भी चीज़ को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है। काले होठों के लिए कुछ लोग चुकंदर के रस में थोड़ा नारियल तेल मिलाकर लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन हालांकि होठों का रंग कई कारणों से प्रभावित हो सकता है, इसलिए घरेलू नुस्खों से स्थायी बदलाव की गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर एड़ियां फटती है तो नारियल तेल से नियमित मॉइस्चराइजिंग करना आसान तरीका है। कुछ घरेलू नुस्खों में फिटकरी और नारियल तेल का मिश्रण लगाने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन जलन होने पर इसे तुरंत बंद कर दें। अब बात करते हैं बवासीर की।
पकी हुई अंजीर और मुनक्का का सेवन कई लोग पाचन बेहतर रखने और मल को नरम रखने के लिए करते हैं। इनमें फाइबर होता है जो कब्ज से बचने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर बवासीर में बार बार खून आता है या तेज दर्द रहता है तो डॉक्टर से जांच जरूरी है। अब बात करते हैं पथरी की। जामुन की गुठली सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर दही के साथ लेने का एक पारंपरिक नुस्खा भी बताया जाता है, लेकिन पथरी का आकार और स्थिति अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसे पथरी का प्रमाणित इलाज नहीं समझना चाहिए। कमर में तेज दर्द, पेशाब में खून, बुखार या पेशाब रुकने जैसी समस्या हो तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। दांत में अचानक दर्द होने पर हींग और नींबू के रस का घरेलू उपाय भी कई जगह बताया जाता है, लेकिन अगर दांत में कीड़ा, सूजन या लगातार दर्द है तो दंत चिकित्सक से यानी दांत वाले डॉक्टर से इलाज करवाना ही सही समाधान है। अब एक छोटी सी किचन टिप्स। दाल उबलते समय ऊपर झाग दिखाई देता है तो कुछ लोग उसे निकाल देते हैं। ये कई घरों में अपनाई जाने वाली पारंपरिक आदत है। हालांकि दाल की अच्छी सफाई और सही तरीके से पकाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इसका दाल का पानी ऊपर का सफ़ेद झाग निकालते हैं, इससे यूरिक एसिड की समस्या नहीं होती। अगर सफ़ेद कपड़ों पर चमक से पीली पड़ गई है तो धोते समय थोड़ा सिरका मिलाने का घरेलू तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े के लेबर पर दिए गए निर्देशानुसार का भी ध्यान ज़रूर रखें। विनेगर, वाइट विनेगर होना चाहिए। अब बच्चों की परवरिश से जुड़ी एक ज़रूरी बात। जब बच्चा गुस्से में सामान फेंके या चिल्लाए तो तुरंत डांटने के बजाय पहले उसे शांत होने का समय दें। उसके बाद प्यार से समझाएं और उससे अपना सामान खुद उठवाएं। इससे बच्चों में जिम्मेदारी और अनुशासन की आदत विकसित करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं शुगर और ब्लड प्रेशर की। कुछ पारंपरिक नुस्खों में मिश्री, सूखा धनिया और सर्पगंधा जैसी चीज़ों का उल्लेख मिलता है, लेकिन मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर से बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे मिश्रण का सेवन नहीं करना चाहिए। अपनी दवाएं बंद या कम करना बिल्कुल सही नहीं है। इसी तरह नाभि पर कोई जड़ी बूटी लगाने से शुगर नियंत्रित होने का दावा भी किया जाता है, लेकिन इसका ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं संतान प्राप्ति से जुड़े पारंपरिक उपायों पर। अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, भीगा हुआ अंजीर, अनार का रस और मेथी दाने के पानी जैसे उपायों का पारंपरिक नुस्खों में उल्लेख मिलता है। इन्हें ताकत और प्रजनन क्षमता के लिए उपयोगी माना जाता है, लेकिन प्रजनन संबंधी समस्या होने पर महिला और पुरुष दोनों की उचित जांच जरूरी है और किसी भी जड़ी बूटी या सप्लीमेंट को डॉक्टर की सलाह के बिना शुरू नहीं करना चाहिए। दौर बदल चुका है और जब अब आते हैं कि वीडियो के अंत में एक पहले वाली सबसे ख़ास टिप्स, वज़न और पेट की चर्बी। अगर वज़न लगातार बढ़ रहा है तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में काला जीरा और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से वज़न कंट्रोल हो सकता है। और कुछ लोग रात भर भिगोया हुआ जीरे का पानी कुछ सुबह पीते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है वज़न को लॉस करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन याद रखें, केवल ज़ीरा, काला ज़ीरा या शहद पीने से पेट की चर्बी अपने आप ख़त्म नहीं होती। वज़न कम करने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त प्रोटीन और फाइबर, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और कैलोरी का ध्यान रखना भी सबसे ज़रूरी है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो मीठे पेय, ज़रूरत से ज़्यादा तला भुना खाना और बिना ज़रूरत ज़्यादा कैलोरी लेने से बचें। रोज़ाना पैदल चलना और शरीर को सक्रिय रखना लंबे समय में ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और अब वीडियो की आखिरी ज़रूरी बात। घरेलू नुस्खे सामान्य देखभाल में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी गंभीर बीमारी का इलाज न समझें। किसी भी उपाय से जलन, एलर्जी या दूसरी परेशानी हो तो तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें। अगर कोई समस्या बार बार हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तेज़ दर्द, खून, बुखार या सांस लेने से परेशानी जैसी शिकायत है तो डॉक्टर से जांच करवाना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
ऐसी ही घरेलू टिप्स, हेल्थ जानकारी और किचन हैक्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार